नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका। वक्त हो चला है देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में देखने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अमेरिका के न्यू जर्सी में एक छोटा प्लेन क्रैश होकर एक घर पर जा गिरा। उसके बाद घर की इमारत में भीषण आग लग गई। पूरा घर आग की लपटों में घिर गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गई। कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक घर पूरी तरह जलकर खाक हो चुका था। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था। पंजाब के लुधियाना में सड़क पर एक कार धुधु कर जल गई। कार में लगी आग कितनी भयानक थी ये साफ देखा जा सकता। 20 सड़क कार में लगी आग के चलते इलाके में अफरा तफरी मच गई। इलाके में काफी देर तक जाम लगा रहा। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। दमकल कर्मचारियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हरियाणा के फतेहाबाद से एक बीजेपी नेता की सरेआम फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो दिवाली के दिन का बताया जा रहा है। नेताजी अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग कर रहे हैं। नेताजी ने हर्ष फायरिंग का वीडियो अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर किया था। वीडियो के वायरल होने पर पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। इस बीजेपी नेता की पहचान करने के बाद बंदूक का लाइसेंस रद्द करने और जुर्माना लगाने की बात की जा रही है। दिवाली पर पटाखों के बजाय लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायरिंग कर जश्न मनाने के कई वीडियो सामने आए। ऐसा ही एक वीडियो यूपी के बरेली से, जहां एक शख्स ने फायरिंग कर परिवार के साथ दिवाली मनाई। वीडियो में व्यापारी शराब के नशे में खुलेआम फायरिंग करता दिख रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस चौकन्नी हो गई। पुलिस फायरिंग करने वाले लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की बात कह रही है। हैरानी की बात यह है कि आरोपी ने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल का दुरुपयोग कर अपनी पत्नी से भी फायरिंग कराई। बिहार के गया में डांस का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें स्टेज पर डांस के दौरान एक शख्स बंदूक के साथ घूमता नजर आ रहा है। वीडियो में दिख रहा शख्स नशे में धुत बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि लक्ष्मी पूजा के मौके पर ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था। उसी दौरान ये शख्स बंदूक के साथ स्टेज पर चढ़ गया। यूपी के संभल में दो पक्षों में जमकर पथराव हुआ। एक पक्ष ने घर की छत पर चढ़कर दूसरे पक्ष पर पत्थरबाजी की। पथराव में कुछ लोग घायल भी हुए। दरअसल नाले के पानी को लेकर दो पक्षों में मामूली विवाद हुआ था। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस ने दोनों पक्षों के 6 लोगों को गिरफ्तार किया। भोपाल के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने को लेकर विवाद हो गया। दरअसल कर्मचारियों को खाना देने में थोड़ी देरी हो गई। इस वजह से कस्टमर नाराज हो गए। कहासुनी होते होते नौबत मारपीट तक पहुंच गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि होटल में खाना खाने आए कुछ लोगों और होटल के स्टाफ के बीच कैसे हाथापाई हो रही है। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। रेस्टोरेंट कर्मचारियों ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का भी आरोप लगाया है। घाटी में आतंकियों की कायराना करतूत सामने आ रही है। घाटी में आतंकी निहत्थे और बेकसूर लोगों को निशाना बना रहे हैं, ताकि घाटी में बहाल हो रहे अमन चैन में खलल डालकर धरती के जन्नत का माहौल जहरीला बनाया जा सके। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों ने सूबे में बाहर से आए 5 मजदूरों की हत्या कर दी। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक आतंकी हमले में एक मजदूर गंभीर रूप से जख्मी भी हो गया। मारे गए सभी मजदूर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के रहने वाले थे। बीते कुछ वक्त में कश्मीर में बाहर के लोगों पर हमलों का सिलसिला तेज हुआ है। कश्मीर में भारतीय सेना आतंकवादियों पर काल बनकर टूट रही है। इसी बेचैनी में दहशतगर्द अब कायराना हरकत पर उतर आए हैं। पुलवामा के द्रमगाम इलाके में आतंकवादियों ने एग्जाम सेंटर पर गोलीबारी की। इस फायरिंग में वहां इम्तिहान दे रहे 5 स्टूडेंट फंस गए, जिन्हें सुरक्षा बलों ने जान की बाजी लगाकर सुरक्षित निकाला। जिस वक्त दहशतगर्दों ने ये कायराना हरकत की, उस वक्त स्कूल के अंदर इम्तिहान चल रहा था। 3 से 4 आतंकी घर में छिपे हुए हैं, जिनके खिलाफ सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। अगले 48 घंटों के लिए जम्मू कश्मीर से लेकर राजधानी दिल्ली तक हाई अलर्ट पर है। वजह है सुरक्षा एजेंसियों को मिला खुफिया इनपुट, जिसके मुताबिक 31 अक्टूबर को आतंकवादी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने का नोटिफिकेशन जारी होगा। लिहाजा आतंकी बड़ी वारदात को अंजाम देकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की फिराक में है। हालांकि हिंदुस्तान के जाबाजों से पार पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब के 2 दिवसीय दौरे से भारत लौट आए हैं। सऊदी में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम में हिस्सा लेने गए पीएम मोदी ने दुनिया को विकास के मंत्र दिए। पीएम मोदी ने कहा कि अगले 5 सालों में भारत ने अपनी इकोनॉमी को दोगुनी करके $5 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा है।
भारत ने अगले 5 वर्ष साल में अपनी इकोनॉमी को दोगुनी करके $5 ट्रिलियन तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। दोनों देशों के बीच $15 अरब से ज्यादा के 23 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। महाराष्ट्र में सत्ता का गणित अटका हुआ है। बीजेपी शिवसेना गठबंधन को बहुमत के आंकड़े से 16 सीटें ज्यादा मिलने के बाद भी सत्ता सुख मिलता नहीं दिख रहा। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दो टूक ऐलान कर दिया है कि 5 साल तक वही सीएम रहेंगे। प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत बीजेपी और शिवसेना निर्दलीय विधायकों को अपनी तरफ करने की कवायद में जुट गई है। शिवसेना दूसरे विकल्प तलाशने की बात कहकर बीजेपी पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है। खबर यह भी है कि कांग्रेस और एनसीपी बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए शिवसेना को समर्थन दे सकती है। बिहार की राजधानी पटना में मॉब लिंचिंग की घटना से हड़कंप मच गया। आरोप है कि यहां लोगों की भीड़ ने महज शक की बिना पर एक युवक को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। युवक की मौत के बाद उसके परिवार में मातम पसरा। बताया जा रहा है कि पटना के ब्राहपुर गांव में मवेशी चुराने के आरोप में लोगों ने एक युवक को पकड़ा और फिर बिना पुलिस को सूचना दी उसकी पिटाई शुरू कर दी और उसे इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। यूपी के सीतापुर में बदमाशों ने पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया। अपराधियों ने चौकी इंचार्ज की गाड़ी को निशाना बनाया और पत्थर बरसाकर उसमें तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि पुलिस की टीम को इलाके में जुआ खेले जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद दबिश देने गई पुलिस की टीम पर बदमाशों ने हमला कर दिया। हमले की जानकारी मिलने के बाद सीओ समेत 4 थाने की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और हमला करने वालों की तलाश में जुट गई। मायानगरी मुंबई से खतरनाक स्टंट का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक तेज रफ्तार ट्रेन पर जानलेवा स्टंट करता नजर आ रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसके बाद मुंबई पुलिस हरकत में आई और वीडियो की बिना पर वडाला जीआरपी ने स्टंट करने वाले और स्टंट का वीडियो बनाने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। आपसे गुजारिश है कि आप ऐसे स्टंट दोहराने की कोशिश न करें। 2 पिस्टल, कई कारतूस और लूट के 2,70,000 रुपए। पुलिस की गिरफ्त में आई ये बदमाश कई शहरों में लूट की वारदात को अंजाम दे चुके हैं, लेकिन गाजियाबाद पुलिस ने ऐसा जाल बिछाया कि आखिर इन बदमाशों की किस्मत दगा दी गई और ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने इन बदमाशों के पास से 2 बाइकों को भी जब्त किया है। गिरफ्तार किए गए 5 आरोपी शातिर लुटेरे हैं, जो गन पॉइंट पर लोगों से लूटपाट करते थे। इन बदमाशों के ऊपर दर्जनों लूट के मामले दर्ज हैं। कई शहरों की पुलिस को इन शातिर बदमाशों की तलाश थी। यूपी के मुरादाबाद में शाह बुलाकी साहब की ओर में चल रहे लंगर के दौरान गर्म दाल से भरा पतीला पलट गया। इस हादसे में 6 लोग घायल हो गए। घायलों में 4 बच्चे भी शामिल हैं। घायलों में 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी ISIS सरगना अबू बकर अल बगदादी के मारे जाने के बाद इस जिहादी गिरोह की कमान संभालने वाले अब्दुल्ला कारदाश को भी मौत के घाट उतार दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कारदाश के मारे जाने की खबर ट्वीट कर दी है। बगदादी के खात्मे के बाद इस्लामिक स्टेट की दहशत फिर कायम करने के लिए यह आतंकी दहशत का नया प्लान बना रहा था। कारदाश बगदादी की मौत से पहले ही अपने लड़ाकों को एकजुट कर आतंक का राज कायम करने का ऐलान कर चुका था। लैटिन अमेरिकी देश चिली में सरकार विरोधी प्रदर्शन अब हिंसक होने लगा है। प्रदर्शनकारियों ने देश के कई हिस्सों में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। आंदोलनकारी तोड़फोड़ करते रहे और सुरक्षाकर्मी तमाशबीन बनकर उसे देखते रहे। चिली सरकार ने प्रदर्शन को खत्म करने के लिए आर्थिक सुधारों की घोषणा तो की, लेकिन उससे ज्यादा फायदा नहीं हुआ। आंदोलन खत्म होने के बदले तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। सीरिया में कुर्द विद्रोहियों ने रूसी सेना की गाड़ी पर हमला बोल दिया। इस हमले में 5 लोगों के घायल होने की खबर है। बताया जा रहा है कि तुर्की सीमा पर सीरियाई सेना की मदद के लिए मौजूद रूसी सेना को निशाना बनाकर ये हमला किया गया। आशंका जताई जा रही है कि इस हमले से रूस भड़क सकता है। रूस और तुर्की के बीच हुए समझौते के बाद कुर्दों को इलाका खाली करने के लिए कुछ दिनों की मोहलत दी गई है।